नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं जनौला का दूसरा भाग। हमारा पहला भाग आप सबका प्यार उसको बहुत ही मिला है, भरपूर प्यार मिला है और केवल 2 सप्ताह में ही उसको अब तक 32,000 से भी अधिक व्यू मिल चुके हैं। तो हमें बार बार मैसेज किया जा रहा था कि इसका दूसरा भाग जल्दी लाएं करके और कठिन से कठिन लाएं करके। तो आप सबके तैयारियों के लिए और साथ ही जो है छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको अच्छे से जानने परखने के लिए, समझने के लिए, उससे अवगत होने के लिए हम इसका दूसरा भाग आपके लिए आज लाए हैं, जनौला का पहेलियों का। तो आप इसको अच्छा से देखें। चलिए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, 3 गोड़ के तितली नहा खोर के निकली, जनौला का क्या अर्थ है? अर्थात 3 उसके पैर होते हैं और वो नहा के निकलती है, तो क्या है वो? मूली, जांता, समोसा या केला? तो सही उत्तर आ जाएगा समोसा। समोसा है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट नंबर 2, बाप ले बेटा गोरा, खाए थोड़ा थोड़ा, जनौला का क्या अर्थ है? सांप, बल्ब, अंडा या नारियल? तो बाप से बेटा गोरा ऐसा कहा जा रहा है, ये मेन चीज है। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा नारियल। बाप अर्थात ऊपर का उसका भाग और अंदर जो नारियल का गुदा रहता है मेन, वो है गोरा अर्थात सफेद रहता है। तो यही है नारियल। बाप ले बेटा गोरा। नेक्स्ट नंबर 3, भूंजे मुसवा रूख चढ़ाए, जनौला का क्या अर्थ है? जुआ, महुआ, नींबू या टंगिया अर्थात टांगी, कुल्हाड़ी? तो क्या आएगा? भूंजे मुसवा रूख चढ़ाए अर्थात एकदम काला चीज पूरा आग में तप जाता है, उसके बाद फिर रूख चढ़ाए अर्थात पेड़ में वो चढ़ता है। तो सही उत्तर आ जाएगा टंगिया। टांगी जो है, टंगिया कुल्हाड़ी लोहे से बनाया जाता है। लोहार उसको अच्छे से बनाता है, आग में तपा करके, हथौड़े से चोट खा करके वो एकदम मुसवा के जैसे अर्थात चूहे जैसा काला हो जाता है और उसके बाद फिर उसका उपयोग पेड़ को काटने में करते हैं। तो सही उत्तर है टांगी, टंगिया। नेक्स्ट, 4 चोर 4 कुसियार, दू दू ठन खाइन, जनौला का क्या अर्थ है? हथेली, खटिया, कुसियार या जांता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खटिया। 4 चोर ऐसा कहने का मतलब है 4 उसके खूंटे पाए और 4 जो उसके चारों तरफ जो उसके पाए रहते हैं, है ना, भुजाएं रहती है, वही कहलाएगा पूरा 4 कुसियार। और 2-2 ठन खाइन, तो एक एक जो उसका मेन खूंटा रहता है उसमें 2-2 पाए आ जाते हैं, तो इस प्रकार से ही बनता है खटिया, चौकोना। तो सही उत्तर आ जाएगा खटिया, खाट। नेक्स्ट, आय लुलू जाय लुलू, पानी ला डर्राय लुलू, जनौला का क्या अर्थ है? ऑप्शन है बाल्टी, दिया, चींटी या पन्ही। तो ऐसा क्या है जो आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन पानी से बहुत डरता है? अर्थात पानी उसमें नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा फिर वो खराब हो जाएगा और हमारे साथ आता जाता रहता है। तो सही उत्तर आ जाएगा पन्ही अर्थात जूता। आय लुलू जाय लुलू, पानी ला डर्राय लुलू। नेक्स्ट नंबर 6, देखे माँ सरम, ओढ़े माँ गरम, ये जनौला का क्या अर्थ है? तो ये कंबल है, कथरी है, पागा है या धोती है? तो सही उत्तर आ जाएगा कथरी। कथरी आ जाएगा। देखिए माँ शरम, ओढ़े माँ गरम। दूसरे को बताने में शर्म आती है कि हम कथरी ओढ़ते हैं करके, लेकिन ठंड जब पड़ती है तो इसी से ही काम चलता है छत्तीसगढ़ में। तो यही है ओढ़े माँ गरम। नेक्स्ट, दिन रात तोला मारत है, इसका क्या अर्थ है? पलक, आंख, डंडा या सोटा? तो दिन रात तोला मारत है, तो क्या आ जाएगा? पलक आ जाएगा।
पलक हमेशा झपकाते रहते हैं, तो यही है दिन रात तुला मारत है। नेक्स्ट नंबर 8, 5 भाई के एके अंगना, जनौला का क्या अर्थ है? मच्छर, फुग्गा, बीड़ी या हथेली, या हथेली कह सकते हैं। तो सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, हथेली। 5 भाई कहने का मतलब 5 उंगलियों का एक अंगना होता है, अर्थात जो पाम हथेली होता है वही उनका आंगन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, खरर खरर के खोर्री, 6 आंखी 3 बोर्री, जनौला का क्या अर्थ है? खरर खरर के खोर्री, 6 आंखी 3 बोर्री, नांगर, सुई धागा, जाता या नांगर बैला किसान। तो यहाँ पर खरर खरर के खोरी कहने का मतलब ये कि आवाज वो करता है खर खर की, और उसके 6 आंखें हैं, 3 बोर्री है अर्थात नाभि है, 3 नाभि है। तो यहाँ पर जीव जंतुओं से ही की ही नाभि होती है, तो यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, नांगर, बैला और किसान। तो 2 बैल हल में जोते जाते हैं, तो उनके 2 हो गए नाभि, और एक किसान जो उसको चला रहे तो 3 नाभि हो गए, और 6 आंखी हो गए, अर्थात जो है बैला जो है बैल 2, उनके 4 हो गए, और किसान का 2 हो गया, तो 6 आंखी। तो सही उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन, 6 आंखी 3 बोर्री, और हल के लिए खरर खरर खोरी शब्द आया है। नेक्स्ट, करिया दिखथे, करिया बन म रही थे, लाल पानी पी के मतंगी चाल म चलथे, क्या अर्थ है इसका? तो कलम, नींबू, जू या हाथी। तो करिया दिखथे अर्थात वो देखने में काला है, करिया वन में रही थे, जहां वो रहता है वो भी काला वन है, लेकिन लाल पानी वो पीता है, और पानी पीने के बाद एकदम मतंग चाल में चलता है। तो वो क्या है? तो वो है जू, जुआ आ जाएगा। करिया दिखथे, जुआ काला होता है, काला बन में रही थे अर्थात बाल में वो रहता है, लाल पानी पीता है अर्थात खून पीता है। तो सही उत्तर आ जाएगा जू। नेक्स्ट नंबर 11, 6 गोड़िया बैद, बिन बुलाए आथे, बिन बीमारी सूजी दे थे, बिन पैसा घर जाथे, क्या है? ये बहुत परंपरागत है, बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं। क्या हो जाएगा? जू हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, चींटी या खटमल। तो सही उत्तर आ जाएगा बिना बीमारी, बिना पैसा का घर आने वाला, लेकिन सुई लगाने वाला, सुई चुभाने वाला कौन है? तो मच्छर आ जाएगा, मच्छर भाई। नेक्स्ट नंबर 12, 100 गोड़ 72 आंखी, कतका मुर्गी कतका हाथी। तो एक प्रकार से ये थोड़ा सा गणित के जैसा है, मैथ्स के जैसा है, और पहेलियों में वास्तव में बहुत ही एकदम से कह सकते हैं कि दिमाग को उद्वेलित करने वाले प्रश्न रहते हैं, सोचने पर हमें मजबूर कर देते हैं उत्तर पाने के लिए, और हम इसको जानने के लिए बहुत लालायित भी रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा कि क्या आएगा। ऑप्शन जैसे दिए हैं, 22 मुर्गी 14 हाथी, 14 मुर्गी 22 हाथी, 25 मुर्गी 11 हाथी, या 11 मुर्गी 25 हाथी। तो देखते हैं कैसे होगा। जैसे कह रहा है 100 गोड़ अर्थात जो है पैरों की संख्या 100 होनी चाहिए, 72 आंखी, आंखों की संख्या 72 होनी चाहिए, 72, और हमें बताना है कतका मुर्गी कतका हाथी। तो यहाँ 2 ऑब्जेक्ट को हमें लेना है, मुर्गी और हाथी को। तो 72 आंखी ऐसे कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी हो, 4 आंखी तो हो ही नहीं सकता, 2 ही आंखी होता है। इसका मतलब कुल संख्या जो है प्राणियों की वो है 36, इसका आधा हो जाएगा, है ना, आधा हो जाएगा। और क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट हैं, मुर्गी और हाथी, तो मुर्गी के भी 2 और हाथी के भी 2 आंख, तो इस प्रकार से उसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 36। तो टोटल 36 होना चाहिए संख्या। तो अगर हम देखें सभी ऑप्शनों में तो सब में 36 है, तो इससे उत्तर नहीं निकलेगा। अब हम देखते हैं पैरों की संख्या, तो मुर्गी के 2 टांग होते हैं और
हाथी के 4 पैर होते हैं, तो उसके हिसाब से अभी हमें लेना है। तो यहाँ पर देखें अगर कि कैसे होगा। 36 को अगर हम बांटेंगे 2 पैर वाले और 4 पैर वाले में तो क्या आएगा। तो देखें ए ऑप्शन को 22 मुर्गी ऐसा कहता है, तो 22 मुर्गी के टांग कितनी हो जाएंगी, 44 हो जाएंगी। और 14 हाथी ऐसा कहता है, तो एक एक हाथी का हमें 4 लेना पड़ेगा, तो 14 चौक 56 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 56 और 44 हो जाएगा 100, एकदम एक्यूरेट बैठ रहा है, सही। और अब आंख की संख्या अगर हम ले, आंख की संख्या, तो मुर्गी की भी 2 आंखें होंगी, 22 मुर्गी की तो 44 हो गया, और हाथी की भी 2 आंखें हो जाएंगी तो 28 हो जाएगा। तो 28 और 44, तो इसी प्रकार से ये सही बैठ रहा है, 72 हो गया, मतलब उसको मिला करके। तो ए ऑप्शन आ जाएगा 22 मुर्गी 14 हाथी। तो ऐसा ये मैथमेटिक्स था, गणित था। हमारे पूर्वजों ने कितने अच्छे जो है जनौला बनाए हैं। और पहले खेत खलिहानों में काम करते समय या कहीं भी घर परिवार में समय काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, समय बिताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक गुफा में 40 बेंद्रा, मुंह है काला, पूंछी धर के रगड़ दे तो निकले उजाला। क्या होगा बताएं। दांत, माचिस, घड़ी या टीवी। तो सही उत्तर आ जाएगा एक गुफा में 40 बेंद्रा, अर्थात 40 उनकी संख्या है, मुंह उनका काला है और उनके पूंछ को पकड़ करके रगड़ दें तो उजाला निकलता है। तो ऑप्शन जैसे दिया उसके हिसाब से आ जाएगा माचिस। माचिस है भाई, माचिस की तीलियों के बारे में ये सब कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 14, छोट कन धागा गोठ ले भागा, टार्च, बिजली, टेलीफोन या टीवी। तो गोठ ले भागा अर्थात बातचीत को लेकर के वो जाता है, तो टेलीफोन आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, पहर है पर पखरा नहीं है, अर्थात पहाड़ है परंतु पत्थर नहीं है। नदी है पर जल नहीं है, उसमें नदी है पर जल नहीं है, पानी नहीं है। शहर है पर मनखे नहीं है, शहर तो उसमें है लेकिन कोई आदमी नहीं रहता। वन है अर्थात जंगल तो है पर वृक्ष नहीं, एक भी पेड़ नहीं है। तो वो क्या है, नक्शा, कोयला, बेल या घोंगी। तो सही उत्तर आ जाएगा नक्शा, ए ऑप्शन। नंबर 16 नेक्स्ट देखते हैं, दूर देश तोर मैके, गांव गांव ससुरार, गली गली तोर धनी ठाढ़े, घर घर परिवार। क्या आएगा, गाय, भोजन, नाक या बिजली। तो दूर देश तोर मैके अर्थात बहुत दूर से तुम आई हो, गांव गांव में तुम आई हो, ससुराल है तुम्हारा, गली गली तोर धनी ठाढ़े अर्थात तुम्हारे स्वामी गली गली में है, और घर घर परिवार है, तुम घर घर में वितरित की गई हो। तो सही उत्तर आ जाएगा बिजली, बिजली है, विद्युत। नेक्स्ट नंबर 17, कलिंदर जैसे गोल मटोल, सेव कस चमकीला, हरियर हरियर डारा और में दिखते रंगीला। क्या है, बेल, अमरूद, टमाटर या कद्दू। तो कलिंदर जैसे गोल मटोल, सभी ऑप्शन में गोल है। सेव कस चमकीला होना चाहिए वो, अर्थात लाल थोड़ा लंग रहना चाहिए। हरियर हरियर डारा और में, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो शाखाएं होती है ना, वो हरे होने चाहिए और दिखने में रंगीला होना चाहिए भाई। तो कौन है, टमाटर आ जाएगा, टमाटर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, खसखस पान बिजर्रा ढेंठा, रामचरण के सुघर बेटा। इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है नारियल, खीरा, रुपया या मिर्च। तो किसके अंदर जो है बिजर्रा ऐसा बोला गया है, बिजर्रा था, बहुत सारे बीज होते हैं खसखस, और रामचरण के सुघर बेटा ऐसा बोला जा रहा है, दिखने में बहुत सुंदर भी लगेगा। तो कौन आ जाएगा, खीरा, खीरा आ जाएगा। हमारा जो पहला पार्ट है अगर आपने नहीं देखा है, जिसको आप सबका बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है, तो नीचे जो है
इस वीडियो के नीचे जो है लिंक उसका दिया गया, आप उसको देखें अवश्य, और दोनों को साथ साथ मिला करके देखें तो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत उपयोगी है। ये अक्सर जो है एग्जामों में ये पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 19। दो गोड़ के जानवर कान ऐठे त खिलखिला के हासे। तो उसके दो पैर हैं और उसके कान को अगर ऐठ दिया जाए तो खिलखिलाने की आवाज आती है। वो क्या है? टेलीफोन है, मोबाइल है, तोता है या साइकिल है? तो दो पैर वाला है भाई साइकिल, साइकिल आ जाएगा। और कान ऐठना है उसका, अर्थात उसके घंटी को छेड़ दिया जाए तो आवाज आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 20। एती ओती जावत है धरे नहीं पावत है। क्या होगा? इधर उधर जाता है लेकिन उसको हम पकड़ नहीं पाते, क्या आएगा? आइसक्रीम, बाल, छाया या अमर बेल? तो छाया आ जाएगा, शैडो। नेक्स्ट, एक हड़िया जेमा दू रंग के पानी का क्या अर्थ है? नारियल है, अंडा है, बेल है या कुआं है? ये जो क्वेश्चन है अभी हाल ही में CGPSC का जो एग्जाम हुआ उसमें आया था। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, सबको पता है, अंडा। अंडे के अंदर जो है दो प्रकार के कलर वाला हिस्सा रहता है। तो एक हड़िया जेमा दू रंग के पानी, ऐसा कहा गया है, वही है। नेक्स्ट, चढ़ेला कान में धरेला कान, चढ़ेला नाक में है, चढ़ेला नाक में धरेला कान, बता ओहर कौन ए इंसान? घड़ी है, फूली है, चश्मा है या मोबाइल है? तो कौन कान में चढ़ता है और कौन नाक में चढ़ता है और कान को, है ना, पकड़ता है? तो सही उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन, चश्मा है भाई, वो चश्मा। नेक्स्ट नंबर 23। करिया है पर कौवा नहीं, लंबा है पर सांप नहीं, तेल चढ़ते पर हनुमान नहीं, फूल चढ़ते पर भगवान नहीं। बाल, मोटरसाइकिल, सीढ़ी या तार? तो करिया है पर कौवा नहीं, काला तो है पर वो कौवा नहीं है। लंबा तो है लेकिन वो सांप नहीं है। उसमें तेल चढ़ाया जाता है लेकिन वो हनुमान जी नहीं है। फूल भी उस पर चढ़ता है लेकिन वो भगवान नहीं है। तो क्या आ जाएगा इनमें से? तो इसमें से आ जाएगा बाल। बाल के लिए सारी बातें सही है। नेक्स्ट नंबर 24। लात मारे तो चिचियाए, कान ऐठे ता भाग जाए। ये किसके लिए आया है? साइकिल, मोटरसाइकिल, मेढक या कछुआ के लिए? लात मारे ता चिचियाए अर्थात लात से अगर हम उसको टच करें तो फिर आवाज आती है और उसके कान को ऐंठ दे तो वो चलने लगता है, भागने लगता है। तो मोटरसाइकिल आ जाएगा भाई, मोटरसाइकिल। अर्थात किक मारना पड़ता है तो मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है और कान ऐंठना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आगे गियर चालू करें, ठीक है, आगे एक्सीलेटर बढ़ाएं तो वो भागता है। नेक्स्ट, रात में गरु दिन में हरू, इसका क्या अर्थ है? कुर्सी, सोफा, झंडा या खटिया? रात में गरु अर्थात रात में वो वजनदार होता है और दिन में हरू होता है अर्थात हल्का हो जाता है। तो सही उत्तर आ जाएगा खटिया। खटिया में रात में सोते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस भाग में कुल 25 जनौला का अध्ययन किया, अभ्यास किया। हम आपके लिए इसी प्रकार से और उपयोगी सामग्री लाते रहेंगे। आपको यह अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट आपको मिल सके। आपने अगर इसका पहला भाग नहीं देखा है तो नीचे दिए हुए लिंक में जाकर के उसको अवश्य देखें। उसको अब